प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पुनः चतुर्थ पाठ नीति श्लोक के अपन अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में देखें अपन प्रश्न नंबर 1 है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत, माने एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है भार्या कीदृशी भवेत्, माने पत्नी कैसी होना चाहिए। तो ये श्लोक जो अपने कल पढ़े थे उसमें प्रियवादिनी, भार्या प्रियवादिनी च, तो प्रिय बोलने वाली भार्या प्रियवादिनी भवेत्। ये कीदृशी के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन, प्रियवादिनी। दूसरा प्रश्न है विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या किस प्रकार की होना चाहिए। तो विद्या को हमने बताया था कि अपन पढ़ लिख के कुछ नौकरी कर लेते हैं अपन, तो पैसे की आवक जावक होने लगती है, इसे ही तो विद्या कैसी होना चाहिए, अर्थकरी। क्या होना चाहिए, जो पैसा आए घर में। विद्या अर्थकरी भवेत्, विद्या अर्थकरी भवेत्। युक्तम नीचस्य किम भवति, युक्तम नीचस्य, नीच के लिए जो गरीब आदमी होते हैं उनके लिए उपयुक्त भी उचित भी क्या हो जाता है, अनुचित हो जाता है, माने दूषणम। दूषणम तो क्या, युक्तम नीचस्य दूषणम भवति। मनुष्य मृत्युम कथम आपाद्यते, मनुष्य को मृत्यु कैसे आती है। तो जो कल बताया था अपन ने अर्थ में कि जो मोह में फंसे होते हैं उन्हें क्या मृत्यु आती है। तो मोहात, पंचमी विभक्ति मोह से, मनुष्य मृत्युम मोहात आपद्यते। जहाँ ये कथम लिखा है वहाँ आपद्यते लिख देना है। मित्रम कदा जानीयात, मित्र को कब जाना जाता है, तो आपत्ति में जाना जाता है, तो आपस्सु लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आपस्सु। माने मित्रम कदा के स्थान पर आपस्सु लिखेंगे। जानिया तो सब में आपको क्या लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है। जो अभी प्रश्नवाचक लगे हुए हैं उन्हें क्या लगाना है, पूर्ण विराम। एक वाक्य में उत्तरम लिखा, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। अजीर्ण विषम किम, तो अजीर्ण भोजनम विषम, भोजन ज्यादा खा लो विष के समान हो जाएगा। दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, दरिद्रता कब नहीं आती, जब हम मेहनत करते हैं। उद्योगे नास्ति, तो दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति, मेहनत करते हैं हम तो हमें दरिद्रता नहीं आती। मानवः नित्यम किम विचिन्तयेत्, मनुष्य रोज क्या विचार, मनुष्य को रोज को क्या विचार करना चाहिए। तो जे उत्तर लिख दिया हमने पूरा। मानवः नित्यम मे किम छिद्रम, मानव को नित्य मेरे अंदर क्या बुराई है, को संगो क्या आसक्ति है, किम अविनिपातितम वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, कुतः दोषा कौन से दोष है, मम शरीर जे मेरे अंदर जो दोष कहाँ से आते हैं, इति विचिन्तित, यह हमें विचार करना चाहिए। यदि आप जे उत्तर याद करने में परेशानी हो तो आप एक श्लोक लिख सकते हैं उसके बदले उत्तर में। कौन सा, जे वाला। किम छिद्रम कोनो संगो मे किम भाष्य विनिपातितम कुतो ममाश्रेद दोषः इति नित्यम विचिन्तित। पूरा जे याद करके याद कर लेना और इस प्रश्न के नीचे जे लिख देंगे तो आपका जो उत्तर सही माना जाएगा। अगला है गुणेषु कहा करणीय, गुणों को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए, यत्न। गुणेषु यत्न करणीय, गुणों के लिए हमें यत्न करना चाहिए। अनभ्यासी किम विषम, अनभ्यास बिना अभ्यास की क्या विषय, तो शास्त्र विषय। शास्त्र, शास्त्र को हम नहीं पढ़ेंगे, किताबों को हम नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या लिख देंगे, क्या उस पर हम प्रवचन करेंगे, क्या उस पर हम बात करेंगे,
इसलिए हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। श्लोकांश यथा योग्यम योज्यत, ये श्लोक के अंश दिए हैं, इनको आपको उसके सामने जोड़ना है। तो श्लोक याद हो आपको तो जुड़ जाएंगे आप पे, और नहीं हो तो नहीं जुड़ेंगे। जैसे मृत्युम आपद्धते मोहात्, ये दूसरा है सत्येन आपद्धते मृतम, गुणेषु कृताम यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम। अब आपको जो आपके सही जो वाक्य है उनके सामने आम लिखना है, और जो गलत हैं उनके सामने ना लिखना है। नित्यम अर्थ आगमः अरोगिता चाइकी द्वयम भवेत्, माने रोज को हमारे घर में पैसे आए और हम निरोगी रहें, ये दोनों क्या दोनों चाहिए हमें। तो ये सही है कि गलत? सही है। अमृतम विषम चा द्वयम देहि प्रतिष्ठम, अमृत और विष दोनों ही हमारे अंदर विद्यमान है, सही आम। उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, उद्योगों में उद्योग करने से मेहनत करने से दरिद्रता आती है, ये गलत है, नहीं आती। व्यसनेषु बांधवान जानीयात्, संकटों में सगे भाई बहन को जाना पहचाना जाता है, सही है। सत्येन अमृतम आपद्यते, जिसको सत्य का ज्ञान हो जाए वह क्या अमरता को प्राप्त करता है, सही है। अब आपका एक अंतिम प्रश्न है जो हमने इस बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, बना नहीं था, अब ये है आपका, ये प्रश्न है क्या है? पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, माने जो नीचे दिए हैं ये आपके, इनके पद लिखना है विभक्ति। नीचस्य पहला है, नीचस्य, नीच षष्ठी भक्ति है या नीच, इसका मूल शब्द होगा नीचा, और षष्ठी भक्ति एक वचन। आपत्सु माने इसका जो मूल शब्द है आपत, और विभक्ति क्या है इसकी? षष्ठी बहुवचन। युद्धे, युद्ध सप्तमी विभक्ति है, युद्ध है आपका युद्धम, मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्षीणेषु, जो सप्तमी विभक्ति है, मूल शब्द इसका क्षीणम और बहुवचन। धने, धनम इसका मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, धने बालकी धने। गुण दोष योः, तो जे गुण दोषा मूल शब्द होगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। निर्धनस, निर्धनम जो हो गया निर्धनम, निर्धनम या निर्धन, जे षष्ठी भक्ति है आपकी, और मूल शब्द निर्धन हो गया एक वचन। मौने, मौन आपका मूल शब्द होगा, सप्तमी भक्ति एक वचन। व्यसनेषु, व्यसन, व्यसन जे मूल शब्द होगा, सप्तमी भक्ति और बहुवचन। बांधवान, बांधवः द्वितीया है जी, और बहुवचन। इस प्रकार जे आज का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। बच्चों आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पुनः इस वीडियो को सुनना, देखना, तो आप पर निश्चित रूप से बन जाएगा। धन्यवाद।